हवाएं का जो स्पेल है, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया। सो इट इज अबाउट टू एंड, अब वो खत्म होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ वेस्ट राजस्थान में ये रहेगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बोला है। आज से 4 जो हीट वेव्स कंडीशन है भारत में खत्म होने वाली हैं। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन रहेगा, वेस्ट राजस्थान। राजस्थान में तो वैसे भी हीट वेव चलती हैं। अरावली जो है, जैसे जब हवाएं आती है ना, साउथ वेस्ट मानसून आता है। मानसून दोस्तों इस बार शायद जल्दी भी आ जाए। अल नीनो कंडीशन एक तरीके से खत्म हो रही है। अल नीनो कंडीशन नवंबर में थी, पीक पे थी। अच्छा हुआ उस समय गर्मी नहीं पड़ रही थी। बारिश पिछली बार बहुत अच्छी नहीं हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अल नीनो कंडीशन का पीक नवंबर में आया, फिर जनवरी में धीमे धीमे नीचे चला गया। अब मई और जून तक, मई तक खत्म हो जाएगा अल नीनो। अल नीनो का मतलब है बारिश कम। मैं कई बार बता चुका हूं, जो आपका जो वार्म करेंट्स है ना, वो आपके वापस चले जाते हैं। देखिए विंड्स जो हैं, जब इधर साउथ अमेरिका का पेरू है, इधर भारत है, वार्म करंट से जब ट्रेड विंड्स स्ट्रांग होती है तो ये वार्म करंट्स क्या करते हैं, यहां पे आ जाएंगे, भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाएंगे। हवा हल्की होगी, ऊपर बारिश होगी, मस्त। लेकिन जब ये वीक होती है तो ये वापस, इस कंडीशन को कहते हैं ला नीना। लेकिन जब ये वीक होती है तो वापस ये पेरू में चले जाएंगे। तो पेरू में बारिश होगी, भारत में बारिश नहीं होगी, ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा, है ना। इसको कहते हैं अल नीनो। यही सुपर अल नीनो कंडीशन जो है वो भारत में प्रिवेल कर रही थी। इंडियन और ऑस्ट्रेलिया इधर पूरा सब कॉन्टिनेंट में थी, जिसकी वजह से हमको गर्मी ज्यादा लगी। लेकिन वही बात है, ये चला गया। सर्दियों में इसका ज्यादा असर था। अगर गर्मी होती तो हमारी बच जाती, लग जाती हमारी, लेकिन हम बच गए। अब उसके बाद अभी मई में इस बार, जैसे पिछले साल तो अतः गर्मी पड़ी थी, अतः गर्मी पड़ी थी, इस बार भी गर्मी पड़ रही है। ऐसा नहीं है, कुछ जगह 45 डिग्री सेल्सियस तक पारा चला गया। लेकिन अभी नॉर्थ में आप देख रहे हैं कि थोड़ी ठंडी हवाएं हैं। देखिए मई जून आपको झेलना है किसी तरीके से। अब 4 धाम पे कपाट भी खुल रहे हैं, सब लोग वहीं भागेंगे, गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं, सब वहीं जाएंगे, है ना। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में वहां पे भी येलो अलर्ट जो है वो जारी किया, वो मैंने अभी लेक्चर किया था, ठीक है। तो अब ये कंडीशन खत्म होते हुए दिख रही है, यानी कि आपको राहत मिलेगी। सबसे पहली बात, हीट वेव बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि जब ये हवाएं चलती है तो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाता है टेम्परेचर आमतौर पे। तो वेस्ट राजस्थान और केरल में सिर्फ हीट वेव का अलर्ट है। लेकिन कल से हीट वेव सिर्फ और सिर्फ वेस्ट राजस्थान में, ईस्ट राजस्थान में भी नहीं। ईस्ट राजस्थान तो आपको पता ही है कि वो थोड़ा हवाओं के पास आता है, तो वेस्ट राजस्थान में ज्यादा कंडीशन जो है वो ग्रेव रहेंगी। ओके, तो जो स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर फ्लो है जो बे ऑफ बंगाल से आ रहा है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन से नीचे इंडियन ओशन है। एक अरेबियन सी की ब्रांच होती है, यहां से मॉनसून आएगा। एक बे ऑफ बंगाल से हवाएं जो है वो मॉइस्चर लेके घुसती हैं। मेन साउथ वेस्ट मॉनसून हवाएं जो है वो इंडियन ओशन से मॉइस्चर लेके ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है। और बाद में बे ऑफ बंगाल और इंडियन इधर अरेबियन सी की भी जो ब्रांचेस होती हैं वो ज्वाइन करती हैं, जिसकी वजह से पूरे भारत में बारिश होती है, ठीक है ना। फिर ये रिट्रीटिंग मॉनसून, फिर ये वापस जो है वो हवाएं वापस जाती हैं, है ना, वापस। तो फिर साउथ में भी आपको ये विंटर में आपको बारिश देखने को मिलेगी। इसको कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। हल्के हल्के शावर्स आपको देखने को मिलती है, लेकिन जुलाई से लेकर अगस्त तक। अब तो क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम थोड़ा सा और शिफ्ट हो गया है, तो सितंबर में भी आपको तगड़ी बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कल से यहां पे बोला है कि आपकी जो हीट वेव है वो खत्म हो जाएगी। तो बे ऑफ बंगाल से जो स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर फ्लो आ रहा है उसकी वजह से थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, यानी कि तूफान जैसे हालात बनेंगे देश में, आंधी तूफान ये, और पॉसिबिलिटी है कि बारिश भी हो, तो हमको ठंड से राहत मिलेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा जाता है प्लेन्स में, तो हीट वेव को हम डिक्लेयर करते हैं। और हिली में 30 डिग्री सेल्सियस तक तो हम कहते हैं कि हीट वेव चल रही है। अभी मैं मसूरी होके आया, वहां पे रात को तो ठंड थी, इतनी भी नहीं थी, दिन में तो अच्छी खासी गर्मी। ये चीजें हैं। तो जो सीवियर हीट वेव कंडीशंस हैं वो इस समय भी पिछले महीनों में मार्च से शुरू हो गया। साउथ में तो भयानक गर्मी, लखनऊ में इतनी गर्मी नहीं पड़ी, गुरु लखनऊ बच गया। इस बार लखनऊ में शायद 4-5 दिन ऐसे होंगे जब गर्मी रही, लेकिन उतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी पड़नी चाहिए, तो अच्छी है। दिल्ली में पड़ रही है, दिल्ली में पड़ रही है, लेकिन आज लखनऊ ठंडा है, नॉर्थ एरिया जो है वो ठंडा है। मरकरी जो है पिछले हफ्ते 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया। अब जाना ही है, मई आ गया है। इससे पहले मेट डिपार्टमेंट ने यही बोला था कि जो अबव नॉर्मल टेम्परेचर है वो ज्यादातर देश के पार्ट्स में रहेंगे। मतलब मई में
नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर ही रहेगा, यानी हीट वेव कंडीशन बनी रहेगी। लेकिन हाई नंबर ऑफ हीट वेव्स नॉर्थ में एक्सपेक्टेड थे। अजीब बात है, नॉर्थ तो हिमालय के पास है वहां पे, तो साउथ में क्या हाल हो रहा होगा। और पेनिनसुलर इंडिया में भी एक्सपेक्टेड थे। तगड़ा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और सदर्न पेनिनसुला में अप्रैल में भयानक गर्मी पड़ी है, तगड़ी गर्मी पड़ी है। तो आईएमडी ने यही बोला कि इस समय जो अप्रैल है वो 2023 से भी फार वर्स रहा, साउथ में बहुत ज्यादा। लेकिन अब ये हीट वेव जो है वो खत्म हो रही है। तो ये लेक्चर था छोटा सा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हीट वेव खत्म हो रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं